महाभारत की एक सबसे खतरनाक साजिश लाक्षागृह। आज हम इसी की कहानी में उतरेंगे। और ये सिर्फ एक महल के जलने की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है जबरदस्त महत्वाकांक्षा की, धोखे की और मौत के मुंह से बच निकलने की। एक ऐसी कहानी जिसने आने वाले इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। कहते हैं परिवार एक माला जैसा होता है ना? हर फूल अलग, अपनी खुशबू, अपना रंग। ठीक वैसे ही जैसे परिवार में हर इंसान अलग होता है, पर एक धागा होता है, एक अदृश्य धागा जो इन सब अलग अलग फूलों को एक साथ जुड़े रखता है, एक बंधन। लेकिन हस्तिनापुर के शाही परिवार में ये माला ये अब बिखर रही थी। एम्बिशंस टकरा रहे थे, नफरत की आग अंदर ही अंदर सुलग रही थी और ये शाही परिवार टूट रहा था। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर जा रही थी जो सीधा कुरुक्षेत्र के महायुद्ध पर खत्म होती। उसकी नींव यहीं रखी जा रही थी। और इसी नफरत की आग से पैदा हुई लाक्षागृह की साजिश, एक ऐसा खतरनाक प्लान जिसका मकसद था परिवार की एक पूरी पीढ़ी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना। जरा सोचिए, ये जाल कितना शातिर था। पांडवों के लिए वारानवत में एक बहुत ही खूबसूरत महल बनवाया गया, बिल्कुल आलीशान, पर उसकी खूबसूरती के पीछे एक बहुत ही भयानक राज छुपा था। वो महल, वो लाख, मोम, घी, मतलब हर उस चीज से बना था जो जरा सी चिंगारी से भड़क उठे। और इस साजिश के पीछे दिमाग किसका था? चालाक शकुनी और एम्बिशियस दुर्योधन का। और आग लगाने का काम वो सौंपा गया पुरोचन नाम के एक आदमी को। दुर्योधन के खुद के शब्द बताते हैं कि वो कितना क्रूर था। वो कहता था, ये पांचों पांडव चूहों की तरह भाग रहे हैं, एक सेफ जगह ढूंढ रहे हैं, पर वो उन्हें कभी नहीं मिलेगी। मतलब आप सोच सकते हैं, उसे अपने प्लान पर इतना ज्यादा यकीन था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। पांडव बिल्कुल अकेले नहीं थे। इस घने अंधेरे में उन्हें एक उम्मीद की किरण मिली, एक सीक्रेट वार्निंग जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये वार्निंग आई थी उनके चाचा विदुर की तरफ से। उन्होंने एक कोड में मैसेज भेजा, एक रात पहले ही रोशनी देख लेना। अब इसका मतलब क्या था? इसका सीधा मतलब था कि हमला अमावस्या की रात को होगा और उन्हें उससे ठीक एक दिन पहले वहां से निकलना है। बचने का यही एक रास्ता था। तो पांडवों ने क्या किया? उन्होंने फौरन विदुर के मैसेज को डिकोड किया, समझ गए कि खतरा क्या है। फिर बिना किसी को बताए उन्होंने एक सुरंग खोदने वाले को बुलाया और महल से बाहर निकलने के लिए एक सीक्रेट टनल खुदवानी शुरू कर दी। अब वो तैयार थे अपने ही शिकारियों पर पासा पलटने के लिए। तो अब शुरू हुई वक्त के खिलाफ एक दौड़। एक तरफ दुर्योधन का प्लान, अमावस्या की रात पुरोचन आग लगाएगा। दूसरी तरफ पांडवों का काउंटर प्लान, वो खुद ही महल में आग लगाएंगे और एक दिन पहले ही सुरंग से निकल जाएंगे। ये एक दिमागी शतरंज का खेल था सच में। एक भी गलत चाल और खेल खत्म। तो चलिए अब चलते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। उस रात जब आग की लपटों ने सब कुछ रोशन कर दिया। तो उस आखिरी रात हुआ क्या? सूरज डूबते ही पुरोचन ने एक महिला और उसके बेटों को महल में खाने पर बुलाया। खैर, देर रात हुई, पांडवों ने सुरंग का रास्ता खोला और भागने के लिए तैयार हो गए। ठीक आधी रात को उन्होंने खुद ही लाक्षागृह को आग लगा दी और सुबह होने से पहले ही वो उस सुरंग के रास्ते निकल भागे और पीछे वो पूरा महल धूं-धूं करके जल रहा था। तो जाल तो बिछा और शिकारी उसमें फंसा भी, पर फंसा वो नहीं जिसके लिए जाल बिछाया गया था। मतलब इससे बड़ी आयरनी क्या हो सकती है? और पांडवों का ये धोखा इतना परफेक्ट था कि किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। पुरोचन, जिसे आग लगानी थी, वो खुद उसी आग में जलकर मर गया और राख में जो लाशें मिली वो उस औरत और उसके बेटों की थी। बस पूरी दुनिया ने यही मान लिया कि रानी कुंती और पांचों पांडव अब नहीं रहे। चलिए अब वापस हस्तिनापुर चलते हैं, देखते हैं कि दरबार में इस खबर का क्या असर हुआ। जैसे ही ये खबर राजधानी पहुंची, साजिश करने वालों ने तो जश्न मनाना शुरू कर दिया। दुर्योधन और शकुनी को लगा, बस अब सिंहासन का रास्ता बिल्कुल साफ है। हस्तिनापुर में हर किसी का रिएक्शन अलग था। एक तरफ दुर्योधन था जो अपनी जीत का जश्न मना रहा था। दूसरी तरफ थे धृतराष्ट्र, जो दुनिया के सामने तो दुख का नाटक कर रहे थे, पर अंदर ही अंदर डर और गिल्ट से भरे थे। लेकिन भीष्म का दुख असली था। वो इस खबर से सचमुच टूट चुके थे।
भीष्म के दुख का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और पूरी रात जागते रहे। परिवार के मुखिया का दिल वाकई टूट चुका था, उनका दुख बहुत गहरा था। और इन सब के बीच दुर्योधन, ये मानकर कि उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हमेशा के लिए निकल गया है, वो आखिरकार हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठ ही गया। उसे लगा उसका सबसे बड़ा सपना आज पूरा हो गया। तो साजिश करने वालों को तो यही लग रहा है कि उनका रास्ता अब बिल्कुल साफ है। पर सोचने वाली बात तो यह है कि झूठ और धोखे की नींव पर बना सिंहासन आखिर कब तक टिक सकता है।